श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जो प्रसंग चल रहा है श्री भरत जी के चरित्र का समुद्र मंथन, उसमें एक रत्न कल्प वृक्ष पर आज चर्चा। मनुष्य के जीवन की समस्याओं का, दुख का कोई ऐसा शाश्वत समाधान है क्या कि मनुष्य दुख से, पीड़ा से, तनाव से मुक्त हो जाए? और ये समाधान दिया गया इसी कल्प वृक्ष की जिसकी चर्चा चल रही है। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है वो सुख और दुख से, हानि और लाभ से, जन्म और मृत्यु से, जय और पराजय से, इन सब से मिल करके बना है। और इन सारी वस्तुओं को ध्यान में रख करके ही हम मानव जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी एक पक्ष को अगर हम भूल जाएं और केवल एक पक्ष में लग जाएं तो समाधान हो नहीं सकता। आज मनुष्यता दुख के निवारण के जो प्रयत्न कर रही है वो सब अधूरे हैं। क्यों? कि जैसे एक मनुष्य है, वो कहे कि मैं रोगी तो हूं, पर जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब दवा लूंगा। तो जब वो दवा लेगा तभी स्वस्थ होगा। आज क्या हो रहा है कि आज मनुष्य ये समझता है कि पहले सारी समस्याओं का समाधान कर लें फिर भगवान की तरफ चलेंगे। और जीवन में जब तक भक्ति का उदय नहीं होता, भगवान के प्रति प्रेम का नहीं उदय होता, तब तक ये जो समाधान है ये सब अधूरे रहेंगे। ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, वैराग्य का उदय जब तक नहीं होता तब तक ये सारे समाधान अधूरे हैं। अब आप ये प्रयास करें कि अंधेरा तो है, पर हमारे जीवन में जो सुबह की ताजगी है, पक्षियों का चहचहाना है, प्रकाश है, ये आ जाए तो ये अंधेरे के रहते हुए नहीं आ सकता। जब मनुष्य ईश्वर से जुड़ेगा तब उसके जीवन में प्रकाश आएगा, तब सुबह की ताजगी आएगी, तब पक्षियों का चहचहाना आएगा। तो जीवन में जो स्वाद है, जो सुगंध है, जो पूर्णता है, जो दुख का विनाश है, उसका जो समाधान है श्री भरत जी ने किया। और वो कल्प वृक्ष क्या है, आइए इस पर विचार करें। देखिए, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि अगर उनके व्यक्तित्व के कल्प वृक्ष की छाया में हम बैठ जाएं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मूल समस्याएं क्या हैं? कैकेयी चाहती हैं कि मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए। कौशल्या का पुत्र जंगल में टहले, तो माने हमें सुख मिले, दूसरे को दुख मिले। कैकेयी के जीवन में सब कुछ उपलब्ध है। वो भरत की मां हैं, जो राजा हैं, उनकी पत्नी हैं, सारे अधिकार उन्हें उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मनुष्य के जीवन में जो उपलब्धियां हो सकती हैं वो सब उनके जीवन में है। तो उनका जो दुख है वो बनाया गया दुख है। उनका दुख अभाव का दुख नहीं है, उनका दुख रोग का दुख है। अभाव का दुख तो ये है कि हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मकान नहीं है। तो अभाव का दुख तो तब दूर होगा जब अभाव समाप्त हो जाए। लेकिन रोग का दुख तो तब दूर होगा जब हम स्वस्थ हो जाएं। हमारे पास भोजन की सामग्री है और हमें बुखार है, हमें डायबिटीज है, तो हम भोजन का स्वाद नहीं ले सकते।
इसी प्रकार से जीवन का स्वाद लेने के लिए, ईश्वर का स्वाद लेने के लिए मनुष्य के मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। और जो श्री भरत जी की चित्रकूट यात्रा है और वहां से जो कल्प वृक्ष लेकर के लौटे वो भौतिक अर्थों में नहीं दिखाई देता। तो कैकेयी का जो दुख है वो बनाया गया है, कल्पना का है। मंथरा ने उनके अंतःकरण में आशंका पैदा कर दी। तो मनुष्य के जीवन में जो 4 समस्याएं हैं उनका समाधान कल्प वृक्ष से है। अब थोड़ा संकेत में, संक्षेप में, दोष, दुख, दरिद्रता और जलन। मंथरा ने कैकेयी को प्रेरित किया, तुम अपने स्वार्थ की चिंता करो, कौशल्या के पुत्र को राजा बना दोगी तो क्या तुम्हें उपलब्ध होगा। तो ये भेद बुद्धि पैदा कर दी और दोष पैदा कर दिया। दोष क्या पैदा कर दिया कि ये जो सद्व्यवहार है राम का तुम्हारे प्रति, इसके पीछे कूटनीति है। और कूटनीति किसकी है? कौशल्या की और दशरथ जी की। कौशल्या ने योजना बनाई है, वो तुमसे चिढ़ती हैं क्योंकि राजा तुमको ज्यादा चाहते हैं। राजा ही तुम पर प्रेम विषेखी और शवत स्वभाव शकै नहीं देखी। वो शवत का स्वभाव है। चतुर गंभीर राम महतारी, वो चतुर हैं, गंभीर हैं, तुम्हारी तरह से भोली नहीं है। किसी व्यक्ति को ये कह दो तो बड़ा प्रसन्न होता है कि हम सीधे हैं, तो वो तुम्हारी तरह भोली नहीं है। और रच प्रपंच भूप ही अपनाई और राम तिलक हित लगन धराई। ये जो प्रपंच है ये कौशल्या का है। और उन्होंने पठय भरत भूप ननुरे, योजना बना करके भरत को भेज दिया ननिहाल, और यहां राजा को अपने पक्ष में, अपने पुत्र के पक्ष में प्रपंच रच के राजा को अपने पक्ष में कर लिया। तो राम का सद्व्यवहार है, वो जानते हैं कि सत्ता की चाबी कैकेयी के हृदय में है। अगर इनके हृदय को जीत लें तो सत्ता हमें मिल जाएगी। और मुंह मलिन मन मलिन मुंह मीठ न पर राउर सरल स्वभाव। और राजा दशरथ जो हैं वो मन के मलिन हैं, मुंह के मीठे हैं, और तुम सरल स्वभाव की हो इसलिए जान नहीं पाते। अब देखिए जीवन भर का अनुभव, कौशल्या जी का सद्व्यवहार, दशरथ जी का प्रेम, भगवान राम का सम्मान, सब कुछ कैकेयी भूल गई। मंथरा के 1 मिनट के कुसंग में ये हो गया। कुसंग इतना भयानक है कि आपके जीवन भर के अनुभवों को मिटा सकता है। कुसंग की भयानकता देखनी हो तो अयोध्या में देखिए, और सत्संग का प्रभाव देखना हो तो लंका में देखिए। लंका में भी कुछ लोग बदल गए हनुमान जी के प्रभाव से। तात मोरेति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो लंका में लंकनी बदल जाती है सत्संग से, और यहां अयोध्या में कैकेयी बदल जाती है कुसंग से। तो जो मूर्तियां थी हृदय में, दशरथ जी की बड़ी दिव्य मूर्ति थी कि ये हमसे प्रेम करते हैं, हमारे सम्मान का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो सारी मूर्तियां मंथरा ने हटा दी हृदय से। उन सारी मूर्तियों में क्या नजर में आने लगा? सत्ता लोलुपता, कि ये सत्ता लोलुप हैं, कपट, षड्यंत्र, ये सारी कौशल्या में, भगवान राम में, दशरथ जी में, उनकी सारी मूर्तियां खंडित हो गई। मंथरा के कुसंग का प्रभाव था ये। जहर थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा आप जहर मिला दीजिए दूध में तो वो पीने लायक नहीं रह गया। तो अंतःकरण जो विचार
जो भावनाएं हमारे हृदय को गंदा करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो मंथरा ने क्या किया कि दशरथ जी की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, कौशल्या जी की मूर्ति इतनी कड़वी लगने लगी कैकेयी को, तो दोष पैदा हो गया। और जब दोष पैदा हो गया तो क्रोध से भर गई, लोभ से भर गई, अहंकार से भर गई। और जब ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, कोई भी व्यक्ति जो आपके अंदर भेद बुद्धि, स्वार्थ, क्रोध, लोभ उत्पन्न कर रहा है, वो कुसंग है आपके जीवन का। तो दोष पैदा हो गया, और जहां दोष होगा वहां दुख अवश्य होगा। गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि बरु भल बास नरक करताता और दुष्ट संग जनु देय विधाता। नरक जाना अच्छा है पर दुष्ट का संग अच्छा नहीं। क्यों कि नरक जाएंगे तो हमारे जो पाप हैं, जो कर्म हैं, वो नरक में घटेंगे और हमारे पाप घट रहे हैं। और अगर दुष्ट के संग हम बैठे तो नए नए नरकों की तैयारी हो रही है। क्यों कि वो हम मन में ऐसी विकृतियां भर देगा कि वो हमारा जीवन नरक की ओर जाने लगेगा। तो मंथरा ने कैकेयी के हृदय में सबसे पहले दोष उत्पन्न कर दिया, और जहां दोष होगा वहां दुख तो होगा ही। तो उन्हें क्रोध आ गया, ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई। अब दशरथ जी की मनुहार पर भी वो नहीं मान नहीं। दशरथ जी को अभी भ्रम है कि मैं कहूंगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये मुझे बहुत चाहती हैं। उन्हें वो उस रथ का अनुभव था कि उंगली इन्होंने डाल दी थी मुझे बचाने के लिए। लेकिन आज हृदय इतना कठोर हो गया है कि दशरथ जी की मृत्यु पर भी नहीं पसीज रही। तो जहां कुसंग आया, हृदय में घृणा, द्वेष, क्रोध पैदा हुआ, केवल अपने स्वार्थ की चिंता, तो दुख पैदा हो गया। और दरिद्रता, आप देखिए महल में बैठी हैं, केवल मंथरा के सम्मोहन में आ गई, दुख के सागर में डूबने लगी। वो मंथरा ने भविष्य का एक ऐसा चित्र बना दिया। ये तो चित्रकार की विशेषता है। और हम लोग भी अधिकांश दुख जो हैं हमारे, वो बनाए हुए होते हैं। हम भविष्य का अगर बुरा चित्र बना लें तो चाहे जितना भयानक बना लें, तो अगर हम भविष्य का बड़ा भयानक चित्र बनाते हैं तो दुख जब भविष्य में मिलेगा, होगा कि ना होगा, लेकिन दुखी तो हम अभी हो जाएंगे। तो भविष्य का बड़ा भयानक चित्र न बनाइए। अधिकांश लोग भविष्य का बड़ा भयानक चित्र बनाते हैं। आज दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो उपलब्ध है उसका स्वाद नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए प्रयत्न करना है, और जो मिलना संभव ही नहीं है उसके लिए प्रयत्न करना है। तो जो चीज मिल नहीं सकती उसके लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो दुख के अलावा आपको क्या मिलेगा? शरीर सदैव बना रहे, जवानी सदैव बनी रहे, धन सदैव बना रहे, दुख हमारे जीवन में कभी ना आए। तो जब ये हमारे जीवन में प्रवृत्तियां आती हैं और ये हमें कभी उपलब्ध हो नहीं सकता, तो हमने दुख का पूरा प्रबंध कर रखा है भविष्य का चित्र खींच करके, और मंथरा ने वही किया। तो अब दोष आ गया, दुख आ गया। दरिद्रता क्या है कि उनके हृदय में उदारता थी। राम मुझे अधिक चाहते हैं तो भरत को राजा नहीं बनाना, राम को बनाना है। तो उस उदारता की जगह संकीर्णता आ गई, कठोरता आ गई। दरिद्रता बाहर से उसका संबंध नहीं है। 3 प्रकार की दरिद्रता है। राम राज्य की विशेषता लिखी गई कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। एक दरिद्रता है बाहर की, इसे दरिद्रता कहते हैं, और मन में कष्ट की अनुभूति हो वो दुख है।
और दीनता जो है वो आंतरिक दरिद्रता है। आज मनुष्य का मन इतना रोगी हो गया है, इतना दीन हो गया है कि अगर उसे अरबों रुपए भी मिल जाएं तो उसके मन की दरिद्रता नहीं जाती। 1 अरब रुपए का स्वाद नहीं लेगा वो 99 अरब रुपए की जो हानि है, जो दुख है, उसको उठाएगा। 99 अरब कैसे हो जाए? 99 का जो चक्कर है वो यही है। जब हम उपलब्धि का सुख नहीं उठाते और जो नहीं है उसको पाने का प्रयत्न करते हैं तो दुख का सारा प्रबंध हमने अपने लिए कर लिया। तो कैकेयी के जीवन की उदारता संकीर्णता में बदल गई, प्रेम स्वार्थ में बदल गया, तो दोष आ गया, दुख आ गया और दरिद्रता आ गई और हृदय में जलन भी आ गई। जब हमारे जीवन से ईश्वर निकल जाएगा तो भरत जी आए तो क्या हुआ? भरत जी देखते हैं कि घर मशान परिजन जनुभूता और श्रुत हित मीत मनहु जमदूता। घर शमशान जैसा लग रहा है और परिजन जो है वो भूत जैसे लगते हैं, और श्रुत हित मीत मनहु जमदूता। जीवन में समस्याओं का समाधान करना है, पर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ज्ञान। इस देश में हजारों लोग ऐसे हुए हैं। देखिए, आप कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, जिस ढंग से आप चाहते हैं नहीं कर सकते। पागल है मकान बनाए, किसी वस्तु का निर्माण करे तो कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर देगा पागल। एक रोगी है और वो रोग न दूर करके अपने लिए भोजन का और सारी वस्तुओं का प्रबंध करे तो उसे सुख मिलेगा क्या? तो पहले हमारे जीवन में स्वस्थता आए, हमारे जीवन का पागलपन दूर हो, फिर जो समाधान करेंगे। ये कबीर जी हैं, रैदास जी हैं, ये इन लोगों के जीवन में गरीबी नहीं है क्या? लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जीवन में कल्प वृक्ष पाया, ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर की भक्ति का। उनकी दरिद्रता यहां तक दूर हो गई कि रैदास जी हैं, एक पंडित जी जाते हैं गंगा स्नान, तो रैदास से पूछा उन्होंने कि आप नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता। तो कहें ये 5 पैसे आप ले ले और गंगा जी को चढ़ा देना मेरी ओर से। पंडित जी गए, जब 5 पैसे देने लगे तो गंगा जी ने एक सोने का कंगन दिया कि ये रैदास को दे देना। अब पंडित जी के मन में लोभ आ गया। उन्होंने सोचा कि रैदास को न दें, तो जब घर के लिए चले तो घर का रास्ता भूल गए, दिन भर भटकते रहे। शाम को रैदास जी के पास आए कि गंगा जी ने आपको कंगन दे दिया था, मैं पहले घर चला गया और जैसे कंगन दे करके गए तो घर मिल गया उनका। फिर वो पत्नी राजा के यहाँ पहन करके गई। राजा ने कहा कि ये कंगन तो मुझे चाहिए। अब हीरे जवाहरात जब उनका जौहरी आए तो देखा कि ये तो पृथ्वी में नहीं पाए जाते। तो उन्होंने पंडित को बुलवाया कि इस कंगन का जोड़ दो, नहीं तो तुमको फांसी में चढ़ा देंगे। अब पंडित जी व्याकुल हो गए, फिर रैदास जी के पास गए तो गंगा जी ने दूसरा कंगन दिया। कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से भर जाता है तो उसके जीवन में उदारता, उसके जीवन में सबके प्रति प्रेम, दरिद्रता मन में होती है। एक भिखारी है, एक व्यक्ति जा रहा है, उससे कहा कि भैया कुछ दे दो। तो उसने कहा कि आज तो कुछ जेब में नहीं है, हाथ रखा उसने, अगर होता तो मैं अवश्य देता। उस भिखारी ने कहा कि आपने जो दिया है वो जीवन में किसी ने नहीं दिया। आपने मुझे भाई माना, मेरे अभाव पर संवेदना व्यक्त की। पैसे देने वाले तो बहुत मिले, पर प्रेम देने वाले, सद्भावना देने वाले और अपनत्व देने वाले आप मिले मुझे।
तो दरिद्रता बाहर नहीं होती, दरिद्रता अंदर होती है। तो कैकेयी अंदर से दरिद्र हो गई, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी। आज यही दरिद्रता आज प्रत्येक व्यक्ति के घर में, मन में घर कर गई है। सारे साधन उसे उपलब्ध हैं, लेकिन उसे उपलब्धि का कोई स्वाद नहीं। तो भरत जी चित्रकूट क्यों जाते हैं? चित्रकूट का अर्थ ही आप जानते हैं कि जहां चित्त के संस्कार शून्य हो जाए, और उसी को समाधि कहते हैं, उसी को समाधान कहते हैं। तो जीवन में जो समाधान होगा, तो पहले आप या तो भगवान को उपलब्ध कर लें, अगर भक्ति की भाषा में कहें, और ज्ञान की भाषा में कहें तो सत्य का ज्ञान हो जाए कि यह संसार मिथ्या है, और योग की भाषा में कहें तो चित्त संस्कार शून्य हो जाए। तो ये चीजें अगर आपके जीवन में उपलब्ध हो गई, तो आपने अपने जीवन में कल्प वृक्ष पा लिया। और भरत जी गए तो यही उनको उपलब्ध हो गया चित्रकूट में। प्रभु ने कहा कि मैं, तुम कहो तो चला चलूं, वापस चला चलूं। भरत जी को क्या लगा? निज पन तज राख्यो पन मोरा। और इतना मुझे प्रेम दिया कि सील स्नेह, ये सील और स्नेह जो मुझे मिला कि मेरे हट के सामने वो हार जाने को तैयार हैं। भरत जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं अपनी बात प्रभु से मनवा लूं, अपना हठ रख करके उनकी मर्यादा तोड़ दूं। उदारता आ गई, प्रेम आ गया, सब कुछ समर्पित कर देने की वृत्ति आ गई। और जब चित्रकूट में उन्होंने अपनी इच्छा का, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है कि हम जो इच्छा करें वो पूरी हो जाए, और हम चाहते भी यही हैं। प्रताप भानु के जीवन में यही है। जरा मरण दुख रहित तन समर जीतै जन कोई, एक छत्र रूपहीन महिराज कल्पशत हो। ये प्रताप भानु की मांग हमारी मांग है। क्या? हम दिन रात इसी में लगे हैं कि बुढ़ापा ना आए, जरा बुढ़ापा ना आए और मृत्यु ना आए। मृत्यु भी ना आए, और अगर मृत्यु और बुढ़ापा ना आए तो शरीर में रोग हो जाए, तो दुख रहित तनु, दुख ना आए। और समर जीते जन को, ये सारी चीजें हों, कोई जीत ले तो समर में कोई जीत न पाए। और एक छत्र रूपहीन मही, सब कुछ मेरा हो जाए, कोई दुश्मन न रह जाए। यही तो हमारी मांग है। हम अपने जीवन रूपी कल्प वृक्ष से यही मांगना चाहते हैं। और अगर हम अपने जीवन रूपी कल्प वृक्ष से ये मांग रहे हैं, तो हम रावणत्व की दिशा में जा रहे हैं। तो वास्तविक कल्प वृक्ष है ईश्वर की उपलब्धि, ज्ञान की उपलब्धि। और श्री भरत जी का चरित्र ऐसा है कि जब ईश्वर का आदेश, ईश्वर की आज्ञा, चित्रकूट गए तो उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि गद्दी में बैठ जाओ। जो आज की व्यवस्था है, जो आज का मनुष्य लगा है कि पहले सारे साधन हो जाएं। हमें क्या है कि हम धन से जुड़ गए हैं और भजन से दूर हो गए हैं, पद से जुड़ गए हैं, परमात्मा से दूर हो गए हैं, शरीर से जुड़ गए हैं, आत्मा से दूर हो गए हैं। यही हमारे जीवन के दुख का कारण है। तो भरत जी गए और वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी से कहते हैं कि अगर मैं गद्दी पर बैठा तो क्या ये दोष, दुख, ये दरिद्रता दूर हो जाएगी? मेरी दरिद्रता दूर करने के प्रयास में ही ये सारे अनर्थ किए कैकेयी ने। और मेरे हृदय की जलन
ये सब लोग घर मसान परिजन जनु भूता, ये उनके दूर हो जाने का परिणाम है। तो मैं चित्रकूट जाऊंगा और वहां जब मेरी दुख की समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे आनंद उपलब्ध हो जाएगा, हृदय की जलन मिट जाएगी, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैं दरिद्र हूं, पर मेरी दरिद्रता इस पद से दूर होने वाली नहीं है, अयोध्या के पद से। मेरी दरिद्रता दूर होगी राम का पद पाने से। जब राम का पद पालूंगा तो हृदय की दरिद्रता चली जाएगी, दीनता चली जाएगी। तो मैं लोभी हूं, लेकिन अयोध्या के पद का लोभी नहीं हूं, राम के पद का लोभी हूं। देखे बिन रघुनाथ पद। ये जो संसार के पद हैं, ये जलन को बढ़ाते हैं, ये समाप्त नहीं करते, ये चिंता बढ़ा देते हैं। जागें जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरें डरे उर भारी, लोभ मोह को हो काम के। जागें राजा राजकाज, सेवक समाज साज, सोचें सुन समाचार बड़े बड़े बैरी बाम के। जागें बुध विद्या हित, पंडित जगत चित, जागें लोभी लालच धरन धन धाम के। और जागें रोगी रोग ही वियोगी, सोगी शोक बस, और सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो जब तक ईश्वर के चरणों की शरणागति हमें नहीं मिल जाती, तब तक हमारे जीवन में भरोसा नहीं आ सकता, चिंता नहीं जा सकती, दुख नहीं जा सकता, जलन नहीं जा सकती। तो श्री भरत जी कहते हैं कि मैं चित्रकूट जाऊंगा तो वहां पहले अपने दुख का इलाज करूंगा और अपने मन की दरिद्रता दूर करूंगा राम पद पा करके। केवट की दरिद्रता दूर हो गई, राम पद पा लिया उसने। कहा कि अब कुछ पाना रहा क्या? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आपका पद मिल गया, उसी में तो लक्ष्मी जी निवास करती हैं, अब कोई दरिद्रता रह गई क्या? तो भरत जी गए तो पहले मन की जलन शांत की, अपनी दरिद्रता दूर की, और अपने दोष, उनमें दोष तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को बताया उन्होंने कि भगवान के शरण में कोई जरूरी नहीं कि योग्य अयोग्य हो करके भी अगर हम शरणागति ग्रहण कर लें तो हमारे सारे दोष दूर हो जाएंगे। भरत जी क्या कहते हैं? कुर कठिन कल कुमति कुलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, तेव सुन शरण सामुहे आए, और शकर्त प्रणाम किए अपनाए। तो ईश्वर के यहां जाएं तो हमारे सारे दोष जल जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, और जीवन में आनंद। अब समस्याएं नहीं लगेंगी। जब आप रोगी हो और आप भोजन नहीं कर पाते तो आपको 5 मील चलाया जाए तो कभी नहीं चल पाओगे। वो असमर्थता आपकी नहीं है, वो रोग की है। और अगर रोग दूर हो जाए, आपको पौष्टिक भोजन मिले, तो आप चले जाएंगे। तो जीवन में जो समस्याएं हैं वो हमारे रोग की समस्याएं हैं। तो चित्रकूट जाने का अर्थ है कि हम मन के रोगों का इलाज करें और प्रभु की शरण में जाएंगे तो सारे दोष, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारा जलन हमारे जीवन की मिट जाएगी। और श्री भरत जी का जो चरित्र है वो कल्प वृक्ष है। आप अगर उनकी छाया के नीचे बैठें तो आपके जीवन के सारे दोष, दुख, दरिद्रता और जलन मिट जाएगी। तो उनका चरित्र अद्वितीय है। देखिए, कबीर हैं, तुलसी, इन लोगों ने दरिद्रता में ही ईश्वर को पा लिया, उनकी दरिद्रता मिट गई। तो श्री भरत जी का जो चरित्र है वो एक दिव्य कल्पतरु है। और अंत में भरत जी क्या करते हैं? वो अपनी व्यथा बताते हैं कि बहुर निहार निषाद सनेहु, भयो कुलिस कठिन उर भयो न बेहु, और जिन्हें निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, ते रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख
दैव सहाव, अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यही दुख व्यथा का वर्णन ईश्वर के सामने कर देना दुख की समस्या का समाधान है। भरत जी आए, सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आए, और उनके चरित्र रूपी कल्प वृक्ष में अयोध्या के जितने निवासी हैं, तो उनके जीवन में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नार चतुर सब गुनी। तो जब जीवन में हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, भरत जी की छाया को प्राप्त कर लेते हैं, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, उनके चरित्र के जो सूत्र हैं वो हमारे जीवन में अवतरित हो जाएं, तो हमें कल्प वृक्ष की छाया मिल गई। उनके चरणों में प्रणाम करें, भगवान के चरणों में प्रणाम करें कि आप हमारे मन को स्वस्थ कर दीजिए, हमारे अंतःकरण के दोष, हमारे अंतःकरण के दुख, हमारे अंतःकरण की दरिद्रता और हमारे अंतःकरण की जलन दूर हो जाए। वर्तमान में जो प्रयास हो रहे हैं ये पागल के प्रयास हैं, ये रोगी के प्रयास हैं। रोगी चाहे जितना भोग सामग्री इकट्ठी कर ले, किसी काम की नहीं। पागल चाहे जितने अच्छे कार्य करे, उसका परिणाम शून्य आने वाला है। तो ये जो प्रयास हैं ये बाहर वाले चलने चाहिए, लेकिन अंदर का जो प्रयास है ये कल्प वृक्ष प्राप्त करने का, हम इसे प्राप्त करें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।